नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अक्टूबर महीने के राजस्थान करंट अफेयर्स की। तो 100 से ज़्यादा क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में पहली बार हिंदी विषय में ओलंपियाड शुरू किया जाएगा? जी हाँ दोस्तों, हिंदी विषय में ओलंपियाड की शुरुआत राजस्थान में की गई है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अब तक इंग्लिश, मैथ और विज्ञान में ही ओलंपियाड होता था, लेकिन इस बार शिक्षा सत्र 2024-25 से हिंदी ओलंपियाड शुरू होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान सरकार ने किसके साथ राज्य के बिजली क्षेत्र में 1.2 लाख करोड़ रुपए के लिए समझौता किया है? तो निवेश के लिए समझौता किया गया टाटा पावर के साथ, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इससे आपको बता दें कि 75,000 करोड़ रुपए का हरित ऊर्जा में निवेश शामिल है। टाटा पावर ने राजस्थान के साथ बिजली के क्षेत्र में 1.2 लाख करोड़ रुपए के लिए निवेश हेतु समझौता किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में 51वीं अखिल भारतीय ग्रीष्मकालीन फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? तो 51वीं अखिल भारतीय ग्रीष्मकालीन फुटबॉल प्रतियोगिता राजस्थान पुलिस ने खिताब जीता है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। राजस्थान पुलिस ने जो फुटबॉल क्लब मंडी को 3-1 से हराया है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान में ब्रह्म कुमारी संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय शांतिवन में 4 दिवसीय वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन है, वो कब किया गया? तो 4 से लेकर 7 अक्टूबर तक ये शिखर सम्मेलन जो आयोजित हुआ था, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये माउंट आबू में स्थित ब्रह्म कुमारी संस्थान में शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ राज्यपाल हरिभाऊ कृष्ण राव बागड़े और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी उपस्थित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ कृष्ण राव बागड़े को देवगिरी गौरव सम्मान से नवाजा गया था? तो देवगिरी गौरव सम्मान महाराष्ट्र सरकार ने राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े को दिया है। यहाँ दोस्तों सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। हरिभाऊ बागड़े मूल रूप से महाराष्ट्र के ही रहने वाले हैं। इनको केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा देवगिरी गौरव सम्मान से नवाजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का दूसरा और राजस्थान का पहला टर्फ फुटबॉल ग्राउंड किस जिले में स्थित है जिसे फीफा की मान्यता मिली है? तो फीफा द्वारा मंजूरी मिली है, मान्यता मिली है। जयपुर में स्थित है विद्याधर नगर में ये फुटबॉल का ग्राउंड। ये राजस्थान का पहला टर्फ फुटबॉल ग्राउंड है जिसे मान्यता मिली है। नेक्स्ट है, राजस्थान में राज्य स्तरीय अमृता हाट उत्सव का आयोजन है वो कहाँ किया गया है? तो अमृता हाट महोत्सव जिसका आयोजन है वो राजस्थान की राजधानी जयपुर में किया गया था। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 4 से लेकर 13 अक्टूबर तक अमृता हाट महोत्सव का आयोजन किया, जिसमें स्वयं सहायता समूह द्वारा जो महिलाओं द्वारा निर्मित मूल्य संवर्धित उत्पादों की प्रदर्शनी इसमें की गई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई विदेशी भाषाएं सीखने के लिए एक नया कॉलेज खोलने का ऐलान किया है? तो राजस्थान सरकार के द्वारा इस प्रकार की घोषणा की गई है, जिसमें अक्सर लोग विदेश जाते हैं तो विदेशी भाषा उनके लिए सीखना सबसे बड़ा चैलेंज होता है। तो विदेश जाकर पढ़ाई या नौकरी करने वाले युवाओं को वहाँ की भाषा सीखने के लिए हेल्प मिलेगी। ये नया कॉलेज जो राजस्थान सरकार खोलने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, THDC इंडिया लिमिटेड राजस्थान सरकार के साथ मिलकर कितने मेगावाट की 2 पंप स्टोरेज परियोजनाओं का विकास करेगी? तो 800 मेगावाट की 2 पंप स्टोरेज परियोजनाओं का विकास है वो THDC इंडिया लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये 2 परियोजना जो एक इसमें से एक 800 मेगावाट की परियोजना बूंदी जिले के इंदरगढ़ तहसील के बिशनपुरा में और 800 मेगावाट की दूसरी परियोजना टोंक जिले के उनियारा तहसील के रामपुरा में स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट, पेरू की राजधानी लीमा में आयोजित ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में राजस्थान के उमेश चौधरी ने कौन सा मेडल जीता था? तो राजस्थान के उमेश चौधरी ने जीता था गोल्ड मेडल, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। उमेश चौधरी मूल रूप से राजस्थान के सीकर के रहने वाले हैं। नेक्स्ट है,
राजस्थान में सभी विद्यालयों में निपुण मेले का आयोजन है वो कब किया गया? तो निपुण मेला जो सभी विद्यालयों में 2 अक्टूबर को आयोजित हुआ था, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में 9 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक प्रखर राजस्थान रीडिंग अभियान आयोजित हुआ। इस अभियान के समापन दिवस के अवसर पर निपुण मेला जो सभी विद्यालयों में 2 अक्टूबर को आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम में राजस्थान का कौन सा नगर निगम पहले स्थान पर है? तो इसमें जयपुर ग्रेटर नगर निगम है वो पहले स्थान पर है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। देश में स्वच्छता अभियान के 10 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में जयपुर सहित प्रदेश के सभी जिलों में 17 सितंबर से 1 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें जयपुर ग्रेटर नगर निगम में के द्वारा 100 में से 925 अंक हासिल करते हुए जो पहले स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जयपुर में 12वें राजस्थान फिल्म फेस्टिवल में किस राजस्थानी फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया था? तो इसमें भवानी फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला था। जहां जयपुर में 12वें राजस्थान फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। राजस्थानी फिल्मों की कैटेगरी में भवानी फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में गोधाम महातीर्थ पथपेड़ा में सीबीजी प्लांट लगाया गया जहां अब तक गाय के गोबर से बायोगैस बनाई जाएगी? जी हाँ दोस्तों, ये प्लांट है वो सांचौर जिले में लगा है। सांचौर जालोर से अलग होकर नया जिला बना था। सांचौर में स्थित पथमेड़ा की गौशाला में ये सीबीजी प्लांट लगाया गया, जिसका लोकार्पण खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था। इस प्लांट से रोज 2 टन बायोगैस का उत्पादन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा की पहली महिला उप सचिव कौन बनी है? तो ये ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है, इंदिरा शर्मा राजस्थान विधानसभा की पहली महिला उप सचिव बनी है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, रघुवीर सिंह की सेवानिवृत्ति के बाद में। नेक्स्ट है, राजस्थान के व्यास मेडिकल कॉलेज जोधपुर ने किस देश के टेम्बो स्टेट विश्वविद्यालय के साथ एक एमओयू हस्ताक्षरित किया है? यहाँ दोस्तों, व्यास मेडिकल कॉलेज जो जोधपुर में स्थित है, रूस में टेम्बो स्टेट विश्वविद्यालय, इसके साथ ये एमओयू किया गया है। इस एमओयू से व्यास मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के एमबीबीएस के छात्र अब रूस जाकर इनोवेशन और एकेडमिक स्तर की पढ़ाई कर सकेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में जयपुर में आयोजित राजस्थान फिल्म फेस्टिवल में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो राजस्थान फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन को, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जयपुर में राजस्थान फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया था, जिसमें 2 हुसैन ब्रदर्स जिनको पद्मश्री पुरस्कार भी मिल चुका है गज़ल गायकी के क्षेत्र में, अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम के तहत देश में बेहतर क्रियान्वयन के मामले में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो इसमें ध्यान रखना राजस्थान का 6ठा स्थान है। यह ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम 1 से लेकर 30 सितंबर तक चला था। इस अभियान में कई जिलों ने बेहतर प्रदर्शन किया था, जिसमें चूरू, अजमेर, हनुमानगढ़, गंगानगर और बूंदी शामिल है। नेक्स्ट है, हाल ही में देश की पहली बैटरी संचालित डबल डेकर क्रूज का उद्घाटन राजस्थान की किस झील में किया गया था? तो इस क्रूज का उद्घाटन राजस्थान में स्थित आना सागर झील जो अजमेर में है, और इसी झील में ये राजस्थान में जो बैटरी संचालित डबल डेकर क्रूज का उद्घाटन हुआ। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसका उद्घाटन विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के द्वारा किया गया था। इस ई क्रूज में 150 यात्री है वो बैठे जा सकते हैं। नेक्स्ट, राजस्थान में जयपुर के जवाहर कला केंद्र में शिल्पग्राम में स्वयं सिद्धा हस्तशिल्प प्रदर्शनी का शुभारंभ किसने किया? तो इस प्रदर्शनी का शुभारंभ दिया कुमारी के द्वारा किया गया था, जो राजस्थान की उप मुख्यमंत्री है। नेक्स्ट है, राजस्थान पर्यटन विभाग और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संयुक्त तत्वावधान में 2 दिवसीय आबा नेरी फेस्टिवल, इसका आयोजन कब किया गया? तो आबा नेरी फेस्टिवल 4 से लेकर 5 अक्टूबर तक आयोजित हुआ। आबा नेरी जो दौसा में स्थित है, यानी 4 अक्टूबर से इसकी शुरुआत हुई थी। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। दौसा में ध्यान रखना आबा नेरी में हर्षद माता का मंदिर भी है और विश्वविख्यात चांद बावड़ी भी स्थित है। नेक्स्ट है, राजस्थान में 4 अक्टूबर को जनजाति विभाग का आदि गौरव सम्मान समारोह का आयोजन है वो कहाँ किया गया था?
तो आदि गौरव सम्मान समारोह बांसवाड़ा में आयोजित हुआ। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 4 अक्टूबर को इसका आयोजन किया गया था, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी शामिल हुई थी। नेक्स्ट है, स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत उल्लेखनीय कार्य करने के लिए राजस्थान के किस जिले को सम्मानित किया गया है? तो इसमें राजस्थान के हनुमानगढ़ को सम्मानित किया गया है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, दुनिया की सबसे बेहतरीन लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन का खिताब किसे मिला है? तो एक खिताब मिला है पैलेस ऑन व्हील्स को। जी हाँ दोस्तों, ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। पिछले साल पैलेस ऑन व्हील्स दूसरे स्थान पर रही थी। इस साल कॉन्डे नॉस्ट लग्जरी ट्रेन सर्वे में इस ट्रेन को पहला स्थान मिला है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य की टीम ने फेडरेशन कप लैक्रोस चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो ये खिताब जीता है राजस्थान की टीम ने, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। दूसरी जूनियर नेशनल और प्रथम फेडरेशन कप लैक्रोस चैंपियनशिप जिसका आयोजन है वो आगरा में किया गया था। राजस्थान की टीम ने हरियाणा को 3-0 से हराते हुए खिताब जीता है। नेक्स्ट है, जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में टाइगर सफारी की शुरुआत कब से हुई है? तो टाइगर सफारी 7 अक्टूबर से शुरू हुई है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। सीएम भजनलाल शर्मा ने इस टाइगर सफारी का लोकार्पण किया है जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में। नेक्स्ट है, महिलाओं को सुरक्षा और कानून संबंधी जानकारी देने के लिए जयपुर पुलिस ने 15 दिवसीय कौन सा अभियान शुरू किया है? तो जयपुर पुलिस के द्वारा ऑपरेशन गरिमा की शुरुआत हुई है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये ऑपरेशन गरिमा 1 से लेकर 15 अक्टूबर तक चला था। इसके तहत महिलाओं को सुरक्षा और महिला कानून के प्रति जागरूक किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में अलवर को स्वच्छता सर्वेक्षण में अव्वल लाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो इसके लिए अतुल्य अलवर अभियान शुरू हुआ था, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अतुल्य अलवर अभियान जो 2 अक्टूबर को इस अभियान की शुरुआत है वो की गई है, जिसमें आपको बता दें कि आम जन की शिकायतों को रजिस्ट्रेशन और फीडबैक के लिए गांधी जयंती पर 2 अक्टूबर को cleanalwar.in नामक एक पब्लिक पोर्टल भी लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में उदयपुर में कहां पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्केटिंग रिंक का निर्माण किया गया है? तो उदयपुर में, ध्यान रखना, चीरवा में ये अंतर्राष्ट्रीय स्केटिंग रिंक का निर्माण हुआ है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसमें 200 खिलाड़ी एक साथ स्केटिंग कर सकेंगे। 6 अक्टूबर को इसका उद्घाटन किया गया था चीरवा में, और ये प्रदेश की इकलौती अंतर्राष्ट्रीय स्केटिंग रिंक है। नेक्स्ट है, राजस्थान में वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया था? तो जैसलमेर में इस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ था, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। डीआरडीओ के द्वारा विकसित इस मिसाइल का सफल परीक्षण जैसलमेर के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया था। इस मिसाइल की मारक क्षमता 250 मीटर से 6 किलोमीटर तक है। नेक्स्ट है, बीकानेर में आयोजित की गई राजस्थान स्टेट क्वानकिडो चैंपियनशिप किसने जीती है? तो इस चैंपियनशिप को बीकानेर की ही टीम ने जीता है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। कुल 57 गोल्ड मेडल सहित 65 मेडल जीतकर बीकानेर की टीम ने इस प्रतियोगिता को जीत लिया है। नेक्स्ट है, राजस्थान पर्यटन विकास निगम और हुडको के मध्य कितने करोड़ रुपए के ऋण के लिए एमओयू का आदान प्रदान किया गया है? तो एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसमें राजस्थान पर्यटन विकास निगम और हुडको के मध्य 415 करोड़ रुपए के निवेश को लेकर, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इतनी राशि का प्रयोग राज्य के तीर्थ स्थल, स्मारक और नए डेस्टिनेशन को और अच्छा बनाने के लिए किया जाएगा। नेक्स्ट है, देश की लोक कलाओं को समर्पित 11 दिवसीय लोकरंग महोत्सव का आयोजन राज्य में कहाँ किया गया? तो लोकरंग महोत्सव ये जयपुर में आयोजित हुआ था, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 18 से लेकर 28 अक्टूबर तक जयपुर के जवाहर कला केंद्र में इस लोकरंग महोत्सव का आयोजन हुआ था। नेक्स्ट है, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर ने मूंगफली की कौन सी उन्नत किस्म विकसित की है? तो मूंगफली की जो उन्नत किस्म विकसित की गई उसका नाम है प्रताप मूंगफली 3 UG 116, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। राजस्थान में साल 2023-24 की अगर बात की जाए तो 18.95 लाख टन मूंगफली होने का उत्पादन है, और राजस्थान भारत का दूसरा सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट है,
राष्ट्रीय पोषण माह में राजस्थान ने जन आंदोलन डैशबोर्ड पर प्रदेश की ओर से बेहतरीन काम करने पर राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो इसमें राजस्थान ने चौथा स्थान प्राप्त किया है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। या दोस्तों, महिला एवं बाल विकास विभाग के जो शासन सचिव महेंद्र सोनी के मुताबिक राष्ट्रीय पोषण माह 2024 के जन आंदोलन डैशबोर्ड का अंतिम परिणाम जारी हुआ था, जिसमें राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर चौथा स्थान हासिल हुआ था। नेक्स्ट है, हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नाहरगढ़ जैविक उद्यान के 2 शावकों का नामकरण किया है। इनका नाम क्या रखा गया है? तो इनका नाम भीम और स्कंदी रखा गया है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, जिसमें नर शावक का नाम भीम और मादा शावक का नाम स्कंदी रखा है। अगला क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल का 60वां स्थापना दिवस 1 दिसंबर को राजस्थान के किस जिले में मनाया जाएगा? तो ये सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ का 60वां स्थापना दिवस जोधपुर में मनाया जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। बीएसएफ का गठन 1 दिसंबर 1965 को हुआ था। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन बीएसएफ कार्य करता है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य के स्कूलों में अपार नामक एक परमानेंट एजुकेशन नंबर जारी होगा, जिसे आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा? तो राजस्थान में इस प्रकार का अपार नामक एक नंबर जारी किया जाएगा। अपार यानी ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री से नाम दिया गया है। इसे फर्जी डॉक्यूमेंट और मार्कशीट के मामलों पर नकेल कसी जाएगी। नेक्स्ट है, 2 दिवसीय मारवाड़ महोत्सव का आयोजन जोधपुर में कब किया गया है? तो 2 दिवसीय मारवाड़ महोत्सव जोधपुर में 16 से 17 अक्टूबर तक आयोजित हुआ है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। वो मारवाड़ महोत्सव जिसका आयोजन है वो सितंबर और अक्टूबर माह में किया जाता, तो जोधपुर में इसका आयोजन इस बार 16 से 17 अक्टूबर तक किया गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने के लिए सरकार ने किस योजना की शुरुआत की है? तो सरकार ने इसके लिए यंग इंटर्नशिप योजना की शुरुआत की है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसमें 21 पदों पर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने वैकेंसी भी निकाली है। यंग इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत सेलेक्ट उम्मीदवारों का कार्यकाल 1 साल रहेगा। 6 महीने के बाद में कैंडिडेट के काम का रिव्यू किया जाएगा। उन्हें हर महीने 30,000 रुपये सैलरी भी दी जाएगी। नेक्स्ट है, राजस्थान में जनजातीय संस्कृति को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से जनजातीय उत्सव आदि बाजार का आयोजन है वो कहाँ किया गया है? तो आदि बाजार का आयोजन जयपुर में किया गया है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 8 से लेकर 15 अक्टूबर तक इस आदि बाजार कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान में पशुओं के उपचार के लिए राज्य पशुधन प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान जयपुर में कॉल सेंटर का लोकार्पण किसने किया? तो वर्तमान में राजस्थान के पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत के द्वारा इस कॉल सेंटर का लोकार्पण किया गया था। जी हाँ दोस्तों, सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। राज्य पशुधन प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान जयपुर में इस कॉल सेंटर का लोकार्पण किया। 1962 इस पे कॉल करके पशुपालक अपने बीमार पशुओं का निःशुल्क इलाज अब करवा सकता है। नेक्स्ट है, हाल ही में स्वच्छता के लिए बाड़मेर जिले में कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? तो स्वच्छता के लिए बाड़मेर जिले में नवो बाड़मेर अभियान चलाया गया था, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इस अभियान के तहत बाड़मेर के जो जिला कलेक्टर है टीना डाबी, इसके द्वारा जो डोर टू डोर कचरा कनेक्ट करने को लेकर हाईटेक बनाया जा रहा है और RFID स्मार्ट कार्ड लगाने का कार्य शुरू हो गया है। सभी घरों को सैटेलाइट से जोड़ा जाएगा और वेस्ट मैनेजमेंट की मॉनिटरिंग की जाएगी। नेक्स्ट है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT ने ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन में गैर अनुपालन के लिए राजस्थान सरकार पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो राजस्थान सरकार पर 746.88 करोड़ रुपए का जुर्माना है वो NGT की ओर से लगाया गया है। पर्यावरण कानून का पालन नहीं करने पर राजस्थान को यह जुर्माना लगा है। नेक्स्ट है, रक्तदान के क्षेत्र में सेवा और उनके समर्पण के लिए किसे राजस्थान वर्ल्ड रिकॉर्ड अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो कैप्टन सुरेश कुमार सैनी को ये पुरस्कार मिला है, जो अब तक 145 बार रक्तदान कर चुके हैं और 50 से ज़्यादा नेशनल और इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इनके नाम शामिल है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा बदमाशों आरोपियों के फिंगरप्रिंट का डिजिटल बैंक बनाया जा रहा है? तो राजस्थान सरकार के द्वारा इस प्रकार का नवाचार करते हुए जितने भी अपराधी हैं उनके फिंगरप्रिंट का डिजिटल डाटा वो स्टोर किया जाएगा, जिसके माध्यम से एक क्लिक पर अपराधी का रिकॉर्ड भी देख सकेंगे। नेक्स्ट है,
राजस्थान में फिल्म निर्माण और पर्यटन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार और किसके साथ एक एमओयू हस्ताक्षरित किया गया है? तो राजस्थान सरकार और एम स्क्वायर प्रोडक्शंस के साथ इस एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए थे, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसका मुख्य उद्देश्य राजस्थान में फिल्म सिटी का निर्माण करना है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट के किस न्यायाधीश का निधन हुआ है? तो हाल ही में राजेंद्र प्रकाश सोनी, ये राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश जिनका हाल ही में निधन हो गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। राजेंद्र प्रकाश सोनी पाली के जैतारण के निवासी थे और इन्होंने 16 जनवरी 2023 को हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी। इसी के साथ ही राजस्थान हाईकोर्ट में कुल न्यायाधीशों की संख्या 32 रह गई है, जिसमें 3 महिला न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट है, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के राजस्थान राज्य की चेयरपर्सन किसे बनाया गया है? तो इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जो राजस्थान राज्य की चेयरपर्सन बनाया गया है डॉक्टर जयश्री पेड़ीवाल को, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के राजस्थान राज्य कार्यालय का उद्घाटन 6 अक्टूबर को उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के द्वारा किया गया था, जिसमें चेयरमैन है डॉक्टर जयश्री पेड़ीवाल। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय पोषण माह 2024 में बेहतर प्रदर्शन करते हुए कौन सा जिला पहले स्थान पर रहा है? तो इसमें ध्यान रखना, चूरू जिले को प्रथम स्थान मिला था, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, और राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर चौथा स्थान। नेक्स्ट है, राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने हैदराबाद में आयोजित किस पर्व में भाग लिया था? तो हैदराबाद में अलाई बलाई पर्व का आयोजन किया गया था, जिसमें राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने भी भाग लिया था। अलाई बलाई कार्यक्रम जो हिंदू त्यौहार नवरात्रि के दौरान ठीक और दशहरा से त्यौहार से ठीक पहले आयोजित किया जाता है। अलाई बलाई कार्यक्रम जो पहली बार 2005 में आयोजित किया गया था हैदराबाद में। नेक्स्ट है, रूपकंवर सती कांड राजस्थान के किस जिले में स्थित दिवराला गांव में घटित हुआ था? तो दिवराला गांव ये सीकर में स्थित है। यहाँ पर रूपकंवर सती कांड घटित हुआ था 1987 में, जो आखिरी सती हुई थी उसके बाद में सती रोकथाम अधिनियम पारित किया गया था। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता सबसे अधिक है? तो रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता ये राजस्थान में सर्वाधिक है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। राजस्थान को अगर देखा जाए तो 31.5 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता है और सौर ऊर्जा के योगदान में राजस्थान का प्रथम स्थान है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस पूर्व राज्यसभा सांसद का निधन हाल ही में हुआ है? तो ज्ञान प्रकाश पिलानिया, ये राजस्थान के पूर्व राज्यसभा सांसद रह चुके हैं और आरपीएससी के सदस्य भी रह चुके हैं। इनका हाल ही में निधन हुआ है। 2003 से 2014 तक ये 2 बार से बीजेपी से राज्यसभा सांसद रहे हैं। नेक्स्ट, राजस्थान में 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस 2024 के उपलक्ष्य में मानक महोत्सव का आयोजन है वो कहाँ किया गया? तो ये मानक महोत्सव जयपुर में आयोजित हुआ। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस के उपलक्ष्य में मानक महोत्सव ललित होटल जयपुर में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट, हाल ही में 14 अक्टूबर को किसके द्वारा गौशाला विकास योजना के विभागीय पोर्टल पर को ऑनलाइन किया गया? तो गौशाला विकास परियोजना के विभागीय पोर्टल को ऑनलाइन जोराराम कुमावत के द्वारा किया गया था, जो राजस्थान के पशुपालन मंत्री है। इस योजना को ऑनलाइन किया गया। योजना में पंजीकृत गौशालाएं 15 अक्टूबर से 8 नवंबर तक आवेदन कर सकती है, जिसमें पंजीकृत गौशालाओं को 10 लाख रुपए की सहायता राशि है और तारबंदी, गोशेड, चारा भंडारगृह आदि के लिए दी जाती है। नेक्स्ट, राजस्थान की कितनी विधानसभा सीटों पर उपचुनाव 13 नवंबर को होंगे? तो राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव 13 नवंबर को होने वाले हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। वोटिंग है 13 नवंबर को होगी और 23 नवंबर को नतीजे जारी किए जाएंगे। 5 सीटों पर सांसद बनने के कारण और 2 सीटों पर विधायकों के निधन के कारण खाली हुई थी। नेक्स्ट है, राजस्थान इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स का गठन किया गया है। किसकी अध्यक्षता में गठन हुआ है? तो ये ध्यान रखना, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राजस्थान इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स का गठन हुआ है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। वित्त मंत्री या उप मुख्यमंत्री इसके उपाध्यक्ष होंगे। इसका कार्यकाल 31 मार्च 2028 तक रहेगा। बैठक वर्ष में कम से कम एक बार आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा रेलवे स्टेशन राजस्थान का पहला NSG1 रेलवे स्टेशन बन गया है? तो राजस्थान का पहला NSG1 रेलवे स्टेशन बना है जयपुर रेलवे स्टेशन, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है।
जयपुर रेलवे स्टेशन की अगर बात की जाए तो 5 वर्षों में वर्गीकरण की समीक्षा कर पुनर्वर्गीकरण किया जाता है। न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं जिसे प्रदान की जाती है उसे NSG 1 रेलवे स्टेशन कहा जाता है। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने 2 वर्षों के लिए राजस्थान से किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो सूफी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो भारत की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी बड़ी एकीकृत जिंक उत्पादक कंपनी है, ये राजस्थान के उदयपुर साइड में कार्यरत है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। नेक्स्ट है, राजस्थान में चौथी राष्ट्रीय दिव्यांग क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन है वो कहाँ किया गया? तो ये चैंपियनशिप उदयपुर में आयोजित हुई थी, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 15 अक्टूबर को इसका शुभारंभ हुआ था, जो 11 दिवसीय इसमें कुल 67 मैच खेले गए थे नारायण सेवा संस्थान के सानिध्य में। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान सरकार ने जर्मनी के म्यूनिक में किस बस कंपनी के साथ एक MOU हस्ताक्षरित किया है? तो फिलिक्स बस कंपनी के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए गए थे राजस्थान सरकार के द्वारा। फिलिक्स बस यूरोप का सबसे बड़ा बस नेटवर्क है जो यूरोप के 40 देशों में बसों का संचालन करता है। आपको जल्द ही इस प्रकार की कंपनी की बसें आपको राजस्थान में भी देखने को मिल जाएगी, जो पूरी तरह से वाईफाई सुविधाओं से लैस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्युनिटी पुलिसिंग में नवाचार एवं उम्दा कार्यों के लिए डूइंग गुड फॉर भारत अवार्ड 2024 है वो किसे प्रदान किया गया है? तो ये पुरस्कार पंकज चौधरी को मिला है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। राजस्थान कैडर के IPS अधिकारी है पंकज चौधरी। इनको इनकी लीडरशिप में कम्युनिटी पुलिसिंग में नवाचार के लिए 16 अक्टूबर को इनको सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान में मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना की 92.41 करोड़ रुपए की अनुदान राशि किसके द्वारा जारी की गई है? तो यह अनुदान राशि है वो जारी की गई है जोराराम कुमावत के द्वारा। तो राजस्थान में पशुपालन मंत्री है, ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसके माध्यम से 3.25 लाख पशुपालक है वो लाभान्वित होंगे। 500 रुपये की अनुदान राशि दुग्ध उत्पादकों को दी जा रही है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में 18 से 20 अक्टूबर तक 75वीं ऑल इंडिया कॉमर्स कॉन्फ्रेंस है वो कहाँ आयोजित की जाएगी? तो इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन है वो उदयपुर में किया गया है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। उदयपुर में ये कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई है जिसमें विकसित भारत 2047 विषय पर देश भर से 400 से अधिक महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर, प्रोफेसर, रिसर्च स्कॉलर के द्वारा अपने शोध पत्रों का वाचन किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में इंटरनेशनल ट्राइबल कल्चर अलंकृत पुरस्कार से किसे नवाजा गया है? तो यह पुरस्कार मिला है अतीत गरासिया को। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इस पुरस्कार समारोह का आयोजन जयपुर के जवाहर कला केंद्र में आयोजित इंटरनेशनल ट्राइबल कल्चर फेस्टिवल के दौरान किया गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान के बूंदी में स्थित बूंदी महोत्सव, जी हाँ, बूंदी महोत्सव का आयोजन कब किया गया है? तो बूंदी महोत्सव इसका आयोजन हुआ है 18 से 20 नवंबर को, यानी 18 से 20 नवंबर को इसका आयोजन किया जाएगा। अक्टूबर नहीं है, नवंबर है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। बूंदी महोत्सव के दौरान कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी इसमें आयोजित होंगे। नेक्स्ट है, राजस्थान में मिशन सरहद संवाद कार्यक्रम कहाँ चलाया जा रहा है? तो इस कार्यक्रम को बीकानेर में चलाया जा रहा है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। बीकानेर के जिला कलेक्टर नम्रता वर्षनी की पहल पर जो बीकानेर में बॉर्डर एरिया में उन गांवों का विकास किया जाएगा, आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। इसको लेकर ये मिशन सरहद संवाद कार्यक्रम जो 10 अक्टूबर से शुरू हुआ है और 12 दिसंबर तक चलेगा। नेक्स्ट है, भारत के पहले टील कार्बन अध्ययन के लिए किसे चुना गया? जी हाँ दोस्तों, भारत में जो टील कार्बन अध्ययन के लिए केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को चुना गया है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो राजस्थान के भरतपुर में स्थित है, टील कार्बन अध्ययन के लिए इसको चुना है क्योंकि यहाँ पर मीठे पानी की समृद्ध आर्द्र भूमि है जो जलवायु अनुकूलन और लचीलेपन में टील कार्बन की भूमिका के मूल्यांकन के लिए एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में कार्य करती है। नेक्स्ट है, हाल ही में ग्रीस में आयोजित 42वीं स्पार्टाथलॉन मैराथन को राजस्थान के किस धावक ने सफलतापूर्वक पूरा किया है? तो इसे शक्ति सिंह हाड़ा के द्वारा सफलतापूर्वक पूरा किया गया था, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। शक्ति सिंह हाड़ा जो कोटा के रहने वाले हैं, इस मैराथन में विश्व के 395 अंतर्राष्ट्रीय एथलीट ने हिस्सा लिया था जिसमें 193 धावक ही सफल हुए थे। नेक्स्ट है, हाल ही में 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कारों के अंतर्गत
जल प्रबंधन में सर्वश्रेष्ठ स्कूल का पुरस्कार किस जिले के सरकारी स्कूल को मिला है? तो इसमें ध्यान रखना, ये पुरस्कार मिला है सीकर जिले के सरकारी स्कूल को। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय जल पुरस्कार वितरित किए गए थे, जिसमें सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार ओडिशा को मिला था। सर्वश्रेष्ठ स्कूलों की श्रेणी में अगर पुरस्कार की बात करें तो ये स्कूल प्रबंधन में जो सीकर जिले के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जेठावान का वास जो सीकर में स्थित है, इस सरकारी स्कूल को खिताब मिला है। नेक्स्ट है, हाल ही में भाजपा की राष्ट्रीय सचिव और राजस्थान की सह प्रभारी कौन है जिन्हें राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया है? तो विजया रहाटकर यहाँ ये राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष बनी है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये भाजपा की राजस्थान की सह प्रभारी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान सरकार ने नवजात ऊँटों के पालन पोषण के लिए सहायता राशि को बढ़ाकर कितना किया है? तो राजस्थान सरकार के द्वारा ऊँटों के पालन पोषण के लिए 20,000 रुपये की सहायता राशि है वो दी जाती है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। पहले ये 10,000 रुपये दी जाती थी, 15 अक्टूबर के बाद में नियमानुसार 20,000 रुपये सहायता राशि 2 अलग अलग किस्तों में मिलेगी। नेक्स्ट है, हाल ही में जयपुर को एक स्पोर्ट्स हब के रूप में विकसित करने के लिए किसके साथ एमओयू हस्ताक्षरित किया गया है? तो इसके लिए राजस्थान रॉयल्स जो आईपीएल की टीम है उसके साथ ये एमओयू हस्ताक्षरित किए गए थे। इस अवसर पर राजस्थान रॉयल्स के जो मालिक मनोज बडाले और राजस्थान के जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी उपस्थित थे। लंदन में इस एमओयू को हस्ताक्षरित किया गया था लॉर्ड्स के मैदान में। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में छठा हार्ट कॉन्क्लेव आयोजित हुआ? या दोस्तों, छठा हार्ट कॉन्क्लेव का आयोजन है वो जयपुर में किया गया था। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। न्यूयॉर्क के सहयोग से छठा हार्ट कॉन्क्लेव जो 18 से 20 अक्टूबर तक जयपुर में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा सुरक्षा सखी संवाद पखवाड़े का आयोजन है वो कब किया गया है? तो सुरक्षा सखी संवाद पखवाड़ा इस कार्यक्रम का आयोजन हाल ही में किया गया है जो राजस्थान में। तो सुरक्षा सखी संवाद पखवाड़ा जिसका आयोजन 5 अक्टूबर से किया गया था। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 20 अक्टूबर तक ये अभियान चला था जिसमें प्रत्येक जिले में सराहनीय कार्य करने वाले सुरक्षा सखियों को रेंज स्तर पर सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना रिप्स 2024 का अनावरण कब किया गया है? तो इसका अनावरण 18 अक्टूबर को किया गया था, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। लंदन में आयोजित इन्वेस्टर्स रोड शो के दौरान इस योजना का अनावरण किया। रिप्स 2024 में सूचना प्रौद्योगिकी, बिजली, लॉजिस्टिक जैसे कई क्षेत्रों के लिए नए प्रोत्साहन इसमें निवेशकों को दिए गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा पशुपालक परिवारों को देव ऋण योजना के तहत कितने रुपए दिए जाते हैं? तो देव ऋण योजना के तहत 1,60,000 रुपये पशुपालक परिवारों को दिए जाते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 50 या उससे अधिक पशु रखने वाले पशुपालक परिवारों को देव ऋण योजना का लाभ मिलता है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान से भारतीय शॉटगन निशानेबाज अनंतजीत सिंह नरूका ने आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में कौन सा मेडल जीता है? तो अनंतजीत सिंह नरूका इन्होंने जीता है कांस्य पदक, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 17 अक्टूबर को डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज दिल्ली में चल रहे आईएसएसएफ विश्व कप फाइनल में पुरुषों की स्कीट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है अनंतजीत सिंह नरूका। नेक्स्ट, हाल ही में राजस्थान के बूंदी के रामगढ़ विस्तारित टाइगर रिजर्व में किस बाघिन की मौत हो गई है? तो इसमें ध्यान रखना, बूंदी में स्थित है रामगढ़ विस्तारित टाइगर रिजर्व जो नया ही टाइगर रिजर्व बना है। यहाँ पर RVT2 नामक एक बाघिन की मौत हो गई है जो कई दिनों से लापता थी, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में स्मृति वन की तर्ज पर प्रत्येक जिले में कौन से वन की स्थापना की जाएगी? तो राजस्थान के प्रत्येक जिले में मातृ वन की स्थापना होगी स्मृति वन की तर्ज पर, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ पर बड़, पीपल, गूलर जैसे कई पेड़ है वो लगाए जाएंगे मातृ वन में। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का एकमात्र पुलिस स्टेशन स्थापित होगा? तो राजस्थान में अगर बात करें तो एकमात्र ये पुलिस स्टेशन जयपुर में स्थापित होगा, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। और इसके अलावा राज्य सरकार के द्वारा बजट में इसकी घोषणा की थी एंटी जो नारकोटिक्स टास्क फोर्स जो एकमात्र पुलिस स्टेशन जयपुर में स्थापित किया जाएगा। नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, पाली और जालोर सहित 9 जिलों में इसकी चौकियां भी स्थापित होगी।
नेक्स्ट है, राजस्थान में राजश्री योजना की जगह शुरू लाडो प्रोत्साहन योजना का संचालन कौन सा विभाग करेगा? तो इसका संचालन महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा किया जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। लाडो योजना, जिसमें 50,000 रुपये की जो राशि है पहले राजश्री योजना के तहत बालिकाओं के जन्म से लेकर 21 साल की उम्र पूरी होने तक मिलती थी, वो राशि लाडो योजना में 1 लाख रुपये की दी जाती है 7 किस्तों में। नेक्स्ट है, हाल ही में महर्षि दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में ऋषि मेला कहाँ आयोजित हुआ? तो ऋषि मेले का आयोजन है वो अजमेर में किया गया था। जी हाँ दोस्तों, ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ऋषि उद्यान में अजमेर में 18 अक्टूबर को ऋषि मेला आयोजित हुआ, जिसका 3 दिवसीय ऋषि मेले का उद्घाटन गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में वेदांता ग्रुप 5 करोड़ रुपए की लागत से एक औद्योगिक पार्क विकसित करेगा? तो वेदांता ग्रुप के द्वारा उदयपुर में इस पार्क को विकसित किया जा रहा है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसके लिए 5 करोड़ रुपए से अधिक का जो निवेश है वो किया जाएगा। गैर लाभकारी आधार पर लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए पार्क स्थापित होगा। नेक्स्ट है, राजस्थान से किसे वर्ल्ड हेल्थ समिट के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसमें डॉक्टर बलवीर एस तोमर की नियुक्ति हुई है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। पहली बार किसी भारतीय का चुनाव हुआ है। चुनाव में 28 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों ने डॉक्टर बलवीर एस तोमर को चुना है। नेक्स्ट है, राजस्थान में राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना 2009 का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो इस योजना का नाम परिवर्तित करते हुए मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना किया है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। या दोस्तों, इस योजना के तहत जो किसानों की खेती के कार्य करते समय अगर मृत्यु हो जाती है तो 2 लाख रुपये सहायता राशि इसमें सरकार के द्वारा दी जाती है। नेक्स्ट, हाल ही में राजस्थान काउंसिल ऑफ स्कूल एजुकेशन की ओर से जारी की गई शिक्षा रैंकिंग में कौन सा जिला शीर्ष स्थान पर है? तो इसमें ध्यान रखना, झुंझुनू जिला है वो प्रथम स्थान पर है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। शाला दर्पण पर उपलब्ध डेटा के आधार पर हर माह ये रैंकिंग जारी की जाती है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत में पहली बार किस राज्य में कृत्रिम गर्भाधान के जरिए गोडावण का जो बच्चा पैदा करने में वैज्ञानिकों को सफलता मिली है? तो राजस्थान के वैज्ञानिकों को ये सफलता मिली है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जैसलमेर में राष्ट्रीय मरु उद्यान में विलुप्त हो रही सोन चिड़िया यानी गोडावण की जो प्रजाति बढ़ने की संभावना हो गई है, क्योंकि सुधासरी स्थित ब्रीडिंग सेंटर में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यानी कृत्रिम गर्भाधान के जरिए गोडावण का चूजा पैदा करवाया गया है। ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश है। नेक्स्ट, राजस्थान में लगभग कितने फ्लेक्सी बायोगैस संयंत्र स्थापित किए जाएंगे? तो राजस्थान में फ्लेक्सी बायोगैस संयंत्रों की स्थापना होगी। 10,000 से अधिक ये संयंत्र स्थापित होंगे, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, मारुति सुजुकी इंडिया के सहयोग से 10,000 से अधिक फ्लेक्सी बायोगैस संयंत्रों की स्थापना है वो राजस्थान में की जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में पणजी गोवा में आयोजित 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप में राजस्थान का कौन सा स्थान था? तो इसमें राजस्थान का तीसरा स्थान था। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। कर्नाटक के ओवरऑल चैंपियन बनने के बाद में राजस्थान की अगर बात की जाए तो राजस्थान को तीसरा स्थान मिला था 248 अंकों के साथ। इस चैंपियनशिप का आयोजन गोवा में हुआ था। नेक्स्ट है, राजस्थान में 2 दिवसीय कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम कब से राजस्थान पुलिस अकादमी परिसर में आरंभ हुआ था? तो ये प्रोग्राम 25 अक्टूबर से लेकर 2 दिनों तक राजस्थान पुलिस अकादमी परिसर में आयोजित किया गया। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसमें राजस्थान पुलिस के अधिकारियों के नॉलेज अपग्रेडेशन के लिए इस कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम का आयोजन है वो जयपुर में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 40 वुमन विंग की ओर से आयोजित 2 दिवसीय 40 एक्सपो 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये 40 एक्सपो ये आयोजित हुआ जयपुर में। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। कब आयोजित किया गया? 26 से लेकर 27 अक्टूबर तक। शुभारंभ किसने किया? उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के द्वारा। इसमें सभी 50 जिलों की 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम के उत्पादों की प्रदर्शनी की गई थी। नेक्स्ट है, उदयपुर में आयोजित 4थी राष्ट्रीय दिव्यांग क्रिकेट चैंपियनशिप किसने जीती है? तो उदयपुर में नारायण सेवा संस्थान की ओर से चैंपियनशिप का आयोजन करवाया गया था और यह चैंपियनशिप जीती है मुंबई की टीम ने, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसमें आपको बता दें कि इस महाकुंभ में 24 टीमों के 350 से अधिक खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। दिव्यांग क्रिकेट चैंपियनशिप जो ब्लाइंड क्रिकेट इसे कहा जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में किस मुख्यालय वाली आशा महिला दुग्ध उत्पादक संस्था ने
पेरिस में डेयरी इनोवेशन अवार्ड जीता है। तो डेयरी इनोवेशन अवार्ड जीता है उदयपुर की जो आशा महिला दुग्ध उत्पादक संस्थान है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। और ये पुरस्कार जीता है, वो पुरस्कार पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन के प्रतिष्ठित डेयरी इनोवेशन अवार्ड के लिए जो दूध के टिकाऊ प्रसंस्करण में उनकी पहल के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा में 3 ट्रिलियन रुपए के निवेश के लिए किस देश के साथ एक एमओयू हस्ताक्षरित किया है। तो ये निवेश किया जाएगा संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के द्वारा, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इस निवेश का उद्देश्य पश्चिमी राजस्थान में सौर, पवन और हाइब्रिड ऊर्जा में 60 गीगावाट की कुल क्षमता परियोजना विकसित करना है। नेक्स्ट है, राजस्थान के जयपुर में पर्यटन डेस्टिनेशन को आइकॉनिक बनाने के लिए कितने करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो इसके लिए 250 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसके लिए जो जयपुर के पर्यटन स्थल जिसमें जयपुर का परकोटा भी शामिल है, जल महल, आमेर, नाहरगढ़ आदि को आइकॉनिक बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में कहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का सेंटर ऑफ एक्सेलेंस स्थापित होगा। तो इसकी स्थापना जोधपुर में की जाएगी। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जी हाँ, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सेंटर ऑफ एक्सेलेंस जो फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा के द्वारा इसकी स्थापना की जाएगी। मेटा के द्वारा 750 लाख रुपए का फंड इसमें दिया जाएगा। 3 साल तक इसमें युवाओं को एआई में प्रशिक्षित करने का इसमें लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट, हाल ही में कोलकाता में संपन्न हुई नेशनल सब जूनियर और जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में राजस्थान के खिलाड़ियों ने कितने कांस्य पदक जीते हैं। तो राजस्थान के खिलाड़ियों ने इस प्रतियोगिता में 4 कांस्य पदक जीते हैं। इस स्क्वैश चैंपियनशिप का आयोजन 9 से 25 अक्टूबर तक कोलकाता में किया गया था। राजस्थान के 4 खिलाड़ियों ने इसमें कांस्य पदक जीते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में राजस्थान रेड टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन का राजस्थान स्टेट हेड किसे नियुक्त किया है। तो इसमें राजस्थान स्टेट हेड के रूप में देवेंद्र सासवत की नियुक्ति हुई है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। सासवत को नेशनल चैंपियनशिप के लिए राजस्थान स्टेट से टीम सिलेक्शन करने और राजस्थान स्टेट लेवल चैंपियनशिप करने के लिए भी अधिकृत किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 27 अक्टूबर को जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था। तो इसका उद्घाटन राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया था, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 11 साल बाद नई शुरुआत होने जा रही है। एयरपोर्ट का टर्मिनल 1 यात्री उड़ानों के लिए 11 साल बाद फिर से खोल दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की 5 सदस्यीय एथलीट कमीशन की निर्विरोध सदस्य किसे चुना गया है। तो डॉक्टर कृष्णा पूनिया को इसमें सदस्य चुना गया है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। एथलीट कमीशन के सदस्यों का कार्य खिलाड़ियों की समस्याओं का निराकरण करना होता है। तो कृष्णा पूनिया ये राजस्थान में राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की पूर्व अध्यक्ष भी रह चुकी है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की परामर्श समिति में सदस्य किसे बनाया गया है। तो इस समिति में डॉक्टर मन्ना लाल रावत को इसमें सदस्य बनाया गया है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। मन्ना लाल रावत जो उदयपुर से भाजपा के सांसद है, इनको किसान कल्याण मंत्रालय की परामर्श समिति में सदस्य नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान सरकार ने गाय को क्या कहने पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान में अब गोवंश को आवारा नहीं कहा जा सकता। आवारा शब्द को बैन किया गया है। आवारा शब्द के स्थान पर निराश्रित या बेसहारा जैसे शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय युवा महोत्सव की तर्ज पर राज्य युवा महोत्सव कब आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। तो राज्य युवा महोत्सव 12 जनवरी को युवा दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय युवा महोत्सव आयोजित होता है। उसी तर्ज पर राज्य युवा महोत्सव का भी आयोजन किया जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस जिले के कद्दावर नेता और पूर्व राज्य मंत्री बनवारी लाल शर्मा का निधन हो गया था। तो हाल ही में जो बनवारी लाल शर्मा का निधन हुआ था, धौलपुर के वो जो नेता और मंत्री के रूप में काम कर चुके हैं बनवारी लाल शर्मा, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। बनवारी लाल शर्मा राजस्थान की 4वीं विधानसभा में 1967 में पहली बार धौलपुर से विधायक बने थे। 1967 से 2008 तक ये 5 बार विधायक चुनकर आ चुके हैं।
इसके अलावा बनवारी लाल शर्मा राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में और अन्य कई मंत्रालयों की जिम्मेदारी सौंप चुके हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में स्वास्थ्य विभाग ने किस जिले से अपने राज्य समीक्षा मिशन की शुरुआत की है? तो राजस्थान के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा करौली से राज्य समीक्षा मिशन की शुरुआत की गई है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। और करौली से इस मिशन की शुरुआत हुई है। इस 3 दिवसीय मूल्यांकन की अगर बात करें तो इस पहल का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना था और जो स्वास्थ्य सेवाओं में जो सिस्टम की खामियों की पहचान कर उन्हें दूर करने का प्रयास करना है। अगला है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान के कितने जिलों में क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स का शिलान्यास किया था? तो पीएम मोदी के द्वारा राजस्थान के 8 जिलों में क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स का शिलान्यास किया गया था। 8 जिलों की अगर बात करें तो भरतपुर, करौली, चित्तौड़गढ़, चूरू, हनुमानगढ़, बूंदी, सिरोही और धौलपुर इसमें शामिल है। नेक्स्ट है, राजस्थान में युवाओं और खिलाड़ियों के लिए किसके द्वारा 3 पोर्टल लॉन्च किए गए थे? तो राजस्थान में जो खेल मंत्री है राज्यवर्धन सिंह राठौड़, उनके द्वारा 3 अलग अलग पोर्टल लॉन्च हुए थे, जिसमें अगर बात करें तो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के द्वारा 3 पोर्टल लॉन्च किए, जिसमें एक ब्लॉक, जिला, संभागीय और राज्य स्तर पर युवा महोत्सव में युवाओं का रजिस्ट्रेशन पोर्टल, एक है राजस्थान यूथ आइकन अवार्ड रजिस्ट्रेशन पोर्टल और एक है स्पोर्ट्स प्रमाण पत्र के लिए डिजिटल रिपोजिटरी पोर्टल। नेक्स्ट है, राजस्थान में किस जिले में स्थित नाडोल कस्बे में जल्द ही सार्वजनिक शौर्य कॉरिडोर बनने जा रहा है? तो सार्वजनिक शौर्य कॉरिडोर ये नाडोल में बनने जा रहे हैं और नाडोल है वो राजस्थान में वर्तमान में पाली में स्थित है, यानी कि सही ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इस सार्वजनिक शौर्य कॉरिडोर में कई महान महापुरुषों की आदमकद प्रतिमाएं लगाई जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में एम्स जोधपुर की ड्रोन डिलीवरी सेवा का सैटेलाइट ट्राइबल सेंटर आबू रोड में वर्चुअल उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। राजस्थान में सिरोही का अरनुआ गांव पहला ऐसा गांव बनेगा जहां बीमारियों का उपचार ड्रोन के माध्यम से होगा। अरनुआ गांव पिंडवाड़ा में एक ऐसा गांव है जहां पहुंचने के लिए मुख्य मार्ग से 8 किलोमीटर का कच्चा रास्ता तय करना पड़ता है। तो ऐसे में यहां पर ड्रोन सेवाओं की शुरुआत की गई है। ड्रोन सेवाएं महीने में 20 दिन काम करेगी। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान से किसे प्रतिष्ठित जस्टिस DS तेवतिया स्मृति नेशनल अवार्ड से नवाजा गया था? तो ये पुरस्कार डॉक्टर कृति भारती को मिला है। यह दोस्तों ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। कृति भारती राजस्थान से है और जोधपुर सारथी ट्रस्ट की मैनेजिंग ट्रस्टी है। इन्होंने बाल विवाह रोकथाम करने की इनकी साहसिक मुहिम के लिए जैविक भारत मिशन के तत्वावधान में नई दिल्ली में एक समारोह के दौरान इनको यह पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट है, राजस्थान में बीकानेर के कूडो मार्शल आर्ट्स फाइटर चिरंजीव तिवाड़ी ने कूडो के अंतर्राष्ट्रीय यूरोप एशिया चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? तो चिरंजीव तिवाड़ी ने इस प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। वहीं अगर बात करें तो देश के खिलाड़ियों ने इसमें कूडो के अंतर्गत टोटल 13 मेडल जीते हैं और 13 में से 5 मेडल अब राजस्थान के खिलाड़ियों ने जीते हैं। नेक्स्ट है, राज्य में किस जिले में स्थित जेएलएन हॉस्पिटल में इंस्टीट्यूट ऑफ पीडियाट्रिक्स एवं नियोनेटोलॉजी सहित कई जो इसमें क्रिटिकल केयर ब्लॉक का निर्माण किया जाएगा? तो जेएलएन हॉस्पिटल है ये अजमेर में स्थित है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ पर 53 करोड़ रुपए की लागत से इस अस्पताल में इंस्टीट्यूट ऑफ पीडियाट्रिक्स एवं नियोनेटोलॉजी का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का 11वां संस्करण 1 फरवरी से 5 फरवरी तक कहाँ आयोजित किया जाएगा? यह दोस्तों राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का 11वां संस्करण जो अगले साल 2025 में जोधपुर में आयोजित होगा, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इस फेस्टिवल में फिल्मों की स्क्रीनिंग, ओपन फोरम, टॉक शो और कई फिल्मों को अवार्ड भी वितरित किए जाएंगे। इस फिल्म फेस्टिवल का जो विषय रखा गया वो है सिनेमा स्थान राजस्थान में सिनेमा का पैनोरमा है। तो दोस्तों ये थे राजस्थान करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट 115 क्वेश्चन
जो अक्टूबर माह में बने थे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पे नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। इसके अलावा दोस्तों अक्टूबर महीने के जितने भी राजस्थान करंट अफेयर्स आपको मैंने बताए हैं 115, उनकी व्याख्या सहित आप पीडीएफ ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कोर्स का लिंक मिल जाएगा, जिसके माध्यम से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इस अक्टूबर माह की पीडीएफ में आपको वीकली टेस्ट, जी हाँ वीकली टेस्ट जो भी रहता है वो आप मॉक टेस्ट की तरह दे सकते हैं। इसके अलावा सारी पीडीएफ चाहे वो राजस्थान की योजनाओं से संबंधित हो, और इसके अलावा जो पिछले साल के भी 1000 से अधिक करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर शॉर्ट रूप में देखने को मिल जाएंगे। तो ये आप ज़रूर लीजिएगा, आपके लिए काफ़ी वैल्यू फॉर मनी है और सबसे कम प्राइस इसमें रखा गया है। मात्र आपको 25 रुपये से भी कम प्राइस में ये ऑफ़र है आपके लिए अक्टूबर महीने का, जिसमें आप अक्टूबर महीने के साथ साथ सारी पीडीएफ चाहे वो जो जितनी भी हो, चाहे कौन क्या है, राजस्थान में आर्थिक समीक्षा है, बजट है, इसके अलावा जो भी है विभाग जो हमारे आयोग है, उनकी भी पीडीएफ आपको यहाँ पर एक साथ मिल जाती है। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।